नीट एग्जाम को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हो रही गिरफ्तारी के बाद भी इसका असली मास्टरमाइंड कौन है, ये एक पहेली बना हुआ है। वहीं परीक्षा में धांधली की तरह ही नौकरी पाने के लिए भी धांधली के मामले सामने आए हैं। बदायूं में तो मां बेटी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी भी पाली और रिटायर भी हो गई, लेकिन जब खुलासा हुआ तो पता चला कि मां बेटी के रिटायर होने में महज 7 साल का अंतर था। नीट पेपर मामले में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ऐसे हैरान करने वाले सबूत सामने आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इस तरह की परीक्षाओं में कितने बड़े लेवल पर धांधली चल रही है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक मामले में जो खुलासा हुआ है, उसके हिसाब से पेपर लीक के आरोपी अनुराग यादव ने कबूल किया है कि उसे परीक्षा से पहले वाली रात में पेपर मिल गया था। पेपर में हूबहू वही प्रश्न थे जो अगले नीट प्रश्न पत्र में थे। छात्र ने स्वीकार किया कि उसे आंसर शीट भी दी गई है और प्रश्नों के उत्तर भी रटवाए गए थे। अनुराग ने पुलिस को बताया कि उसे उसके फूफा सिकंदर यादवेंद्र ने कोटा से ये कहकर बुलाया था कि परीक्षा के लिए सेटिंग हो गई है। हालांकि परीक्षा के बाद पुलिस ने अनुराग को गिरफ्तार कर लिया था। अनुराग के खुलासे से पहले ही उसका फूफा सिकंदर पुलिस के कब्जे में आ चुका था। परीक्षा में धांधली के लिए आरोपियों ने कई सेंटरों और सेफ हाउस में पेपर सॉल्वर्स बैठाए थे। इनके पास पहले से ही प्रश्न पत्र मौजूद थे। नगर विकास विभाग में जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने ही पेपर लीक की पूरी। बदायूं में मां बेटी की उम्र में 7 साल का अंतर, हेराफेरी कर हथियाली सरकारी नौकरी। 7 साल के अंतर में दोनों हो गई रिटायर। सरकारी महकमे को भी नहीं लगी भनक। अब तक आप लोगों ने परीक्षा में धांधली देखी होगी, नकल कर छात्र पास हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि फर्जी कागजों के साथ आप सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं? यकीन नहीं हो रहा तो बदायूं की ये खबर देख लीजिए। बदायूं में एक मां बेटी ने पहले जन्म प्रमाण पत्र में हेराफेरी की, फिर दोनों ने इसी के सहारे सरकारी नौकरी भी हासिल कर ली। बेटी जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर तैनात हो गई और मां बाल विकास परियोजना अधिकारी बन गई। वैसे मां बेटी का सरकारी पद पर होना आम बात है, लेकिन खेल का खुलासा तब हुआ जब दोनों माँ बेटी 7 साल के अंतर पर रिटायर हो गए। दोनों ने अपनी पूरी नौकरी की, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इस खेल का पता चला। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मां और बेटी की उम्र में महज 7 साल का अंतर सामने आया है। बता दें कि बदायूं में 2021 में डीपीआरओ के पद पर रिटायर हुई सरनजीत कौर और उनकी मां अमरोहा से सीडीपीओ के पद से रिटायर हुई, जिनका नाम गुरमीत कौर है। दोनों ने सरकारी सर्विस की और सरकारी सर्विस के बाद पूरी नौकरी करने के बाद रिटायर हो गई, लेकिन अभिलेखों में उनकी उम्र में 7 साल का अंतर निकलकर सामने आया है। वहीं जनपद बदायूं के समाज सेवी विजय पाल सिंह ने आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। खुलासे के बाद बदायूं में डीपीआरओ रही सरनजीत कौर और उनकी मां बाल विकास परियोजना अधिकारी के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी के आरोप में एक एफआईआर दर्ज की है। इस खुलासे के बाद हर कोई हैरान है। वो मुझे करीब 1.5-2 साल पहले पता चला, तो तब से मैं इनके खिलाफ शिकायतें कर रहा हूँ शासन स्तर पर, मुख्यमंत्री स्तर पर, लेकिन इनके खिलाफ माँ बेटी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हार थक के मुझे सीजीएम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। सीजीएम कोर्ट में भी 1 साल तक मैं तारीख करता रहा, अब जाके एफआईआर के आदेश हुए इनके खिलाफ। ये जब यहाँ डीपीआरओ थी तब भी ये इनके कार्यालय में ये बाबुओं को इधर उधर अटैच करा देती थी डीएम से मिलके, और सफाई कर्मचारियों को ऑफिस में रखती थी, उनसे गलत सलत काम कराती थी, क्योंकि वो तो बेचारे मजबूर थे। सफाई कर्मचारी जैसा अधिकारी कहेगा वैसा करेंगे। इन्होंने यहाँ रहकर बहुत पैसा कमाया, बहुत घोटाला किया। उसकी शिकायत भी मैंने करी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके खिलाफ। डीपीआरओ के पद पर तैनात रही समरजीत कौर 2021 में रिटायर हो गयी और उनकी मां अमरोहा में सीडीपीओ के पद पर अमरोहा में तैनात रहीं, जिनका रिटायरमेंट 2014 में हुआ। दोनों की उम्र में महज 7 साल का अंतर है। दोनों लोगों ने अपनी नौकरी भी पूरी कर ली और रिटायर भी हो गयी। अब खुलासा हुआ कि दोनों ने अपने जन्म प्रमाण पत्रों में धोखाधड़ी कर सरकारी नौकरी हासिल की थी। माँ बेटी के खिलाफ कार्रवाई हो और शासन प्रशासन मेरी भी जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था करे, क्योंकि इनकी राजनीतिक पहुंच भी है और अधिकारी भी इनके साथ हैं। मेरे साथ कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है, इसलिए मुझे शासन स्तर से या जिले स्तर से मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए।
अब जरा इन दस्तावेजों पर नजर डालिए। इन कागजों में साफ दिख रहा है कि फॉर्म 13 में रिटायर्ड डीपीआरओ की मां गुरमीत कौर की जन्मतिथि 17 नवंबर 1954 दिखाई गई है। वो अमरोहा जनपद से 3 नवंबर 2012 को रिटायर हुई, जबकि उनकी बेटी सरनजीत कौर 31 अगस्त 2021 को बदायूं से डीपीआरओ के पद पर रिटायर हुई हैं। फतेहपुर में फर्जी शिक्षक गिरफ्तार, फर्जी मार्कशीट के सहारे बन गया था टीचर। बदायूं की तरह ही फर्जीवाड़े का एक मामला फतेहपुर में भी सामने आया है। यहाँ के प्राथमिक विद्यालय के टीचर ने फर्जी मार्कशीट के सहारे सरकारी नौकरी हासिल कर ली। फर्जी कागजातों के सहारे वो 13 साल तक नौकरी भी करता रहा, लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं लगी। साल 2010 में साकेत तिवारी ने फर्जी कागजातों के जरिए नौकरी पाई थी। 13 साल से वो शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी करता रहा। आरोपी शिक्षक असोदर ब्लॉक के दंतोली प्राथमिक विद्यालय में तैनात था। साल 2023 में मामला उजागर होने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की जांच की। जांच में दोषी पाए जाने के बाद आरोपी शिक्षक पर केस दर्ज किया गया। आरोपी शिक्षक से 60 लाख के राजस्व की रिकवरी का नोटिस भी जारी हुआ है। हालांकि अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री साकेत तिवारी नाम से सहायक अध्यापक की नियुक्ति सितंबर 2010 में हमारे जनपद में हुई थी और असोथर ब्लॉक के दतौली विद्यालय में। फिर 2020 या 21 में मेरे आने से पूर्व यहाँ पे उनकी कुछ शिकायत थी, उसके क्रम में जांच की गई। जांच में उनके जो कागजी या अभिलेख थे जो नौकरी के दौरान लगाए गए थे अपनी पढ़ाई के और शैक्षणिक योग्यता के, वो कूटरचित पाए गए और उसके आधार पर उनकी कार्रवाई करते हुए 1 फरवरी 2023 को उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। फर्जी कागजों के सहारे सरकारी नौकरी पाने के केवल ये 2 मामले ही नहीं हैं। अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।